नमस्कार दोस्तों, इंस्टा स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं। धन और परिवार। सेठ जय सिंह की कहानी। सेठ जय सिंह का नाम सुनते ही लोग रुक जाते थे। उसकी संपत्ति की चर्चा शहर के हर कोने में होती थी। जय सिंह ने बचपन से गरीबी देखी थी, लेकिन उसने कभी भी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसके पिता राजेश्वर सिंह एक छोटे से किसान थे, जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया था। जय सिंह अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और उसकी जिम्मेदारियां बचपन से ही उसके कंधों पर थीं। शुरुआत में उसने गांव के छोटे से बाजार में अपने पिता की मदद की, परंतु उसके दिल में कुछ और बड़ा करने की इच्छा थी। उसने सपने देखे थे, सपने इतने बड़े कि वह रातों को सो नहीं पाता था। उसे यकीन था कि मेहनत और सही दिशा में कदम उठाने से वह अपने और अपने परिवार के जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे व्यापारों में अपनी किस्मत आजमानी शुरू की। वह कभी भी एक ही जगह पर टिकने वाला व्यक्ति नहीं था। वह हर नई चीज को सीखता और उसे अपने व्यापार में उपयोग करता। जय सिंह की सफलता की असली शुरुआत तब हुई जब उसने वस्त्र व्यापार में कदम रखा। यह एक समय था जब भारतीय वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैल रहा था। जय सिंह ने अपनी बुद्धिमानी और व्यापारिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू किया। उसने न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि आसपास के शहरों में भी अपनी पहचान बना ली। उसकी योजनाओं में गहराई थी और उसके हर कदम में दूरदर्शिता। इस सफलता के पीछे उसकी कठोर मेहनत, नई तकनीकों का सही उपयोग और अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध थे। जय सिंह अब किसी साधारण व्यापारी से बढ़कर एक प्रभावशाली सेठ बन चुका था। उसकी संपत्ति बढ़ने लगी और उसके पास अब सैकड़ों कर्मचारी थे। उसका व्यापार अब केवल वस्त्रों तक सीमित नहीं रहा। उसने रियल एस्टेट, ज्वेलरी और अन्य कई क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बना ली थी। उसके पास कई मकान, गाड़ियां और विदेशों में संपत्तियां थीं। उसकी सफलता की कहानियां हर जगह सुनाई देती थीं, लेकिन धन के साथ उसकी जिंदगी में कई नई चुनौतियां भी आईं। सेठ जय सिंह के परिवार में उसकी पत्नी सविता और 3 बच्चे थे। सविता एक समझदार और दयालु महिला थी। उसने जय सिंह की हर कठिनाई में उसका साथ दिया था। जब जय सिंह अपने व्यापार में डूबा रहता था, सविता घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनके बच्चे धन के साथ साथ सही संस्कार भी सीखें। तीनों बच्चे अमर, सीमा और रोहित अपनी मां के करीब थे। अमर सबसे बड़ा था और पिता की तरह ही बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था। वह अपने पिता के व्यापार को संभालने की तैयारी कर रहा था। सीमा, दूसरी संतान, एक बहुत ही भावुक और कला प्रेमी लड़की थी। उसने कला में अपनी पहचान बनाई थी और उसके चित्र कई प्रदर्शनियों में दिखाए जा चुके थे। रोहित सबसे छोटा था और परिवार का सबसे प्यारा सदस्य था। वह अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसमें भी अपने पिता की कुछ आदतें दिखाई देने लगी थीं। साहस, जोखिम उठाने की इच्छा और हर चीज में परफेक्शन की तलाश। जब सेठ जय सिंह ने अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूना शुरू किया, तब उसके परिवार में भी बदलाव आने लगे। अमर ने अपने पिता से कई व्यापारिक गुण सीखे थे, लेकिन उसकी दृष्टि जय सिंह से थोड़ी अलग थी। वह नए जमाने की तकनीकों और डिजिटल दुनिया में ज्यादा विश्वास रखता था। उसने व्यापार के डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन विस्तार की बात की, लेकिन जय सिंह को यह नया तरीका पूरी तरह समझ में नहीं आता था। वह परंपरागत तरीकों का पालन करता था और इस बात को लेकर पिता पुत्र के बीच मतभेद होने लगे। सीमा, जो अपनी कला के माध्यम से खुद को व्यक्त करती थी, उसे व्यापार में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने रंग और ब्रश की दुनिया में खोई रहती थी। जय सिंह ने उसकी इस रुचि का हमेशा सम्मान किया, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह चिंता थी कि सीमा के जीवन में इस तरह की स्वतंत्रता उसे वास्तविक जीवन की चुनौतियों से दूर रख सकती है। लेकिन सविता ने उसे हमेशा यह यकीन दिलाया कि हर व्यक्ति की अपनी राह होती है और सीमा अपनी कला में ही अपनी पहचान बनाएगी। रोहित अभी छोटा था,
लेकिन उसकी मासूमियत में भी एक तरह की चतुराई थी। वह अपने पिता के साथ बैठकर घंटों व्यापार की बातें सुनता था और कभी कभी सवाल भी पूछता, जिनसे जयसिंह चकित हो जाता। लेकिन रोहित के मन में व्यापार से ज्यादा खेल कूद और नई तकनीक की दिलचस्पी थी। उसने कई बार अपने पिता से कहा कि वह बड़े होकर एक प्रौद्योगिकीविद बनना चाहता है, लेकिन जयसिंह इसे केवल बच्चे का सपना मानते थे। धन और संपत्ति के इस विशाल साम्राज्य के बावजूद सेठ जयसिंह की जिंदगी में खालीपन था। जब वह रात को अपने आलीशान बंगले में अकेले बैठता तो उसे अपने पुराने दिन याद आते। वह सोचता कि जब उसके पास कुछ नहीं था तब भी वह कितना खुश था। आज उसके पास सब कुछ है, नाम, पैसा, शोहरत, लेकिन कहीं ना कहीं वह सुकून की तलाश में था। उसे यह समझ में आने लगा था कि असली खुशी संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ बिताए पलों में है। एक दिन जयसिंह के जीवन में बड़ा मोड़ आया। उसे दिल का दौरा पड़ा। उसका शरीर सालों की मेहनत और तनाव को अब और सहन नहीं कर पा रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है और उसे अब काम से ब्रेक लेना चाहिए। यह खबर सुनते ही उसका परिवार टूट गया। सविता और बच्चे हर समय अस्पताल में उसके पास रहते थे। उस समय जयसिंह को यह महसूस हुआ कि उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। अस्पताल के उस बिस्तर पर पड़े पड़े जयसिंह ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। उसने सोचा कि उसने सारा जीवन सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ने में बिता दिया, लेकिन असली खुशी तो उन छोटे छोटे पलों में थी जो वह अपने परिवार के साथ बिता सकता था। जब वह धीरे धीरे ठीक हुआ तो उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने व्यापार की कई जिम्मेदारियां अमर को सौंप दी। उसने अपने जीवन का संतुलन बनाने का फैसला किया। अब वह सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ समय बिताने के बारे में भी सोचने लगा। अमर ने व्यापार की कमान संभाल ली और उसकी नई सोच ने कारोबार को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जयसिंह ने इस बदलाव को स्वीकार किया और खुद को उस दौड़ से बाहर कर लिया जिसमें वह इतने सालों से भागता आ रहा था। अब उसका दिन परिवार के साथ हंसी मजाक में, बच्चों के साथ खेलते हुए और सविता के साथ पुराने दिनों की बातें करते हुए बीतने लगा। सीमा ने अपनी कला में निपुणता हासिल की और उसकी पेंटिंग्स विदेशों में भी सराही जाने लगीं। रोहित ने अपने पिता की सलाह पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन अपनी तकनीकी रुचियों को भी जारी रखा। जयसिंह अब अपने बच्चों की सफलताओं में खुशी महसूस करता था। यह कहानी सिर्फ एक धनी सेठ की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी गलतियों से सीखा कर। ये असली खुशी सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अस्पताल से घर लौटने के बाद सेठ जयसिंह का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वह हर सुबह जल्दी उठता और अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करता। सुबह की चाय सविता के साथ पीते हुए वह उन दिनों की बातें करता जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था और एक छोटे से घर में अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। सविता भी उन पलों को याद करते हुए मुस्कुरा देती। उनके बीच का वह खोया हुआ प्यार और समझदारी अब फिर से जागृत हो रही थी। अमर ने व्यापार में नए बदलाव लाए थे। उसने डिजिटल युग की मांग को समझते हुए कारोबार का विस्तार किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और आधुनिक मार्केटिंग के जरिए अमर ने व्यापार को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया। जयसिंह अपने बेटे की यह सफलता देखकर गर्व महसूस करता था। उसने महसूस किया कि नई पीढ़ी का दृष्टिकोण व्यापार को एक नई दिशा में ले जा सकता है। धीरे धीरे उसने हर निर्णय में अमर की राय लेना शुरू कर दिया। इससे पिता पुत्र के बीच के पुराने मतभेद मिटने लगे। अमर ने व्यापार को न केवल सफल बनाया, बल्कि वह अपने पिता के सपनों को भी आगे बढ़ाने में सफल रहा। सीमा ने भी अपनी कला को और ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक दिन उसकी एक पेंटिंग लंदन की एक बड़ी प्रदर्शनी में लगाई गई, जहां उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। जयसिंह ने जब सीमा की यह उपलब्धि सुनी तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उसे हमेशा से पता था कि सीमा कुछ अलग करेगी, लेकिन उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी इतना बड़ा नाम कमाएगी।
उस दिन उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है और सीमा ने अपने रास्ते पर चलकर खुद को साबित किया था। रोहित की बात करें तो वह अब बड़ा हो रहा था और धीरे धीरे अपने भविष्य की ओर ध्यान देने लगा। उसने अपने पिता और भाई से व्यापार के गुण सीखे, लेकिन उसकी रुचि तकनीकी क्षेत्र में थी। वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गहरी रुचि रखने लगा था। उसने कुछ तकनीकी पाठ्यक्रम किए और खुद का एक स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखा। जय सिंह, जो शुरू में रोहित की इस रुचि को गंभीरता से नहीं लेता था, अब उसे प्रोत्साहित करने लगा। उसे महसूस हुआ कि समय बदल चुका है और आज की दुनिया में तकनीकी क्षेत्र का महत्व कितना बढ़ गया है। रोहित भी अब अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत से जुट गया। सेठ जय सिंह अब अपने व्यापार से पूरी तरह से अलग हो चुका था। उसने अपने जीवन का एक नया उद्देश्य ढूंढ लिया था, अपने परिवार के साथ खुशहाल और संतुलित जीवन जीना। उसे यह एहसास हो गया था कि वह जितना पैसा और शोहरत कमा चुका है, वह पर्याप्त है। अब उसे अपनी बाकी जिंदगी अपने बच्चों और पत्नी के साथ हंसी खुशी बितानी है। एक दिन जय सिंह ने सविता से कहा, सविता, क्या तुम्हें याद है जब हम इस शहर में नए नए आए थे और तुम्हारे साथ घंटों पैदल चलते थे? हम सोचते थे कि एक दिन हम बड़ा घर बनाएंगे और खूब सारी संपत्ति होगी। आज वो सब कुछ है, लेकिन उन दिनों का सुकून नहीं। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हां जय सिंह, शायद वो समय हमारे संघर्ष का था, लेकिन उसमें भी एक खास मिठास थी। अब जब हमारे पास सब कुछ है, तो हमें फिर से वो सुकून ढूंढना होगा जो हम पहले महसूस करते थे। यह सुनकर जय सिंह ने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब उसे अपने परिवार के साथ दुनिया घूमनी चाहिए। इतने सालों तक उसने केवल व्यापार पर ध्यान दिया था, लेकिन अब वह जीवन के बाकी रंगों को भी जीना चाहता था। उसने अमर को व्यापार की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी और सविता के साथ एक लंबी यात्रा की योजना बनाई। दोनों ने एक बार फिर से अपने जीवन की शुरुआत की तरह दुनिया के विभिन्न देशों की यात्रा की। वे पहाड़ों की ठंडी वादियों में गए, समुद्र के किनारे की शांति में बैठे और उन शहरों की गलियों में घूमे जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था। इस दौरान जय सिंह और सविता ने एक दूसरे के साथ वो पल फिर से जिए जिन्हें वे सालों से खो चुके थे। परिवार में भी इस यात्रा का असर दिखने लगा। अमर व्यापार में पूरी तरह से रम चुका था और नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा था। सीमा ने एक नई कला अकादमी की शुरुआत की, जहां वह नई प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करती थी। रोहित ने अपने स्टार्टअप के माध्यम से तकनीकी क्षेत्र में कदम रखा और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। एक दिन जय सिंह ने अपने परिवार को एकत्र किया और कहा, मैंने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। हमने कठिनाइयों को पार किया, सफलता देखी और अब हमारे पास सब कुछ है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी सीख यह मिली कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रिश्ते, प्यार और संतुलन। उस रात पूरा परिवार एक साथ ऐठा, हंसी ठिठोली करते हुए भोजन किया और पुरानी यादों को ताजा किया। जयसिंह के चेहरे पर एक संतुष्टि थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसने अपने जीवन के सबसे कीमती पल अब जीने शुरू किए थे, अपने परिवार के साथ, बिना किसी दौड़ या तनाव के। सेठ जयसिंह की कहानी यह सिखाती है कि सफलता केवल धन और संपत्ति में नहीं होती, बल्कि सच्ची सफलता तब होती है जब हम अपने जीवन को सही मायनों में जीते हैं, अपने प्रियजनों के साथ। धन, शोहरत और व्यापार के बावजूद असली संतोष तब आता है जब हम उन लोगों के साथ होते हैं जो हमें प्यार करते हैं और जिनके साथ हम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी सकते हैं।